राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार का एक हिस्सा है, पार्ट 3 का एक हिस्सा है, और इसका जिक्र भारतीय संविधान में कहां पर है, तो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। लास्ट क्लास में आपको बताया, हम 18 तक पढ़ चुके थे, जहां तक समता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही थी, और आर्टिकल 21 से 19 से लेकर के 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार या फिर राइट टू फ्रीडम का जिक्र है। अब क्या कहता है राइट टू फ्रीडम, चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 से शुरुआत होती है। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, आर्टिकल 19 कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बोला आर्टिकल 19 आपको क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। किन चीजों के लिए प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किससे रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने से जुड़ी हुई स्वतंत्रताओं से संबंधित है। कौन कौन सी है, तो जब हम देखेंगे तो ए बी सी डी करते हुए यहाँ पर हमारे पास टोटल जी तक हमारे पास क्या है, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है। मूल तौर से 6 स्वतंत्रताओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है। कौन कौन सी है, बारी बारी से देखते हैं। आर्टिकल ये कह रहा है, आर्टिकल 19 गारंटी 6 फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ऑल सिटीजंस। पहला बता रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक गड़बड़ इन्होंने कर दी है, इसको ए मान करके हम चल सकते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल अगर हम 19A की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, वाक अभिव्यक्ति की। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो कि एक जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को कह सकता है, जो कि अपनी बात को, अपने पटल को, अपने विचार को दूसरे के सामने रखना चाहता है, उसको ये मौका देता है आर्टिकल 19। आज के तौर पर हम देखते हैं कि हम खुल करके सरकार का समर्थन कर सकते हैं, हम खुल करके सरकार का विरोध कर सकते हैं, हम खुल करके कह सकते हैं कि ये विचार समाज के लिए अच्छा है, और खुल करके कह सकते हैं कि ये विचार समाज के लिए खराब है। ये बोलने का अधिकार हमें कहां से मिल रहा है, ये बोलने का अधिकार हमें मिल रहा है आर्टिकल 19 से, क्योंकि आर्टिकल 19 का एक कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत में अगर वो रह रहा है, भारत का नागरिक है, तो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। ये स्वतंत्रता उसे दे रहा है आर्टिकल 19। यही पे एक बात समझने वाली है कि जब हम स्पीच की बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो दायरा थोड़ा और बढ़ जाता है। एक्सप्रेशन का दायरा कैसे बढ़ता है, जैसे अपनी बात तो मैं बोलता ही हूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे अपनी बात को बहुत दूर तक पहुंचाना है, बहुत ज्यादा लोगों तक उसके प्रभाव को स्थापित करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, हमने देखा है मूवीज का प्रभाव बहुत पड़ता है। हम लोगों ने 3 इडियट देखा तो समझा यार कि कॉलेज का माहौल कैसा होना चाहिए, है कि नहीं। हमने तारे जमीन पर देखा तो हमने देखा कि स्पेशल बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो हमें लगता है कि मुझे अपने विचार को प्रभावी ढंग से रखने के लिए कोई मूवी बनानी चाहिए, तो वो भी किसके अंदर आएगा, आर्टिकल 19A की स्वतंत्रता के अंदर आएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन उसकी बात कर रहा है। एक्सप्रेशन का अधिकार भी आपको वहीं से मिल रहा है। क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि मुझे कोई सॉन्ग डेडिकेट करना है, क्लियर है, तो ये भी इसी के अंदर आता है। कोई शायरी के माध्यम से अपनी किसी बात को कह रहा है, तो ये भी इसी के अंदर आएगा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक बड़ा दायरा है, जो क्या करता है, अपनी बात को रखने का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। क्लियर है कि भारत के प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता है कि वे अपनी बात को रख सकते हैं। क्लियर है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, आर्टिकल 19 में जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो फ्रीडम में क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। हम कह रहे हैं आपको अपनी बात को रखने का अधिकार है, बिल्कुल है, बिल्कुल आप रख सकते हैं, आप 19A को एक्सक्लूड कर सकते हैं, परंतु इन पे क्या है, कतिपय उपबंध भी हैं। इन पर क्या है, 19ABCD जहां से खत्म होता है वहां पे 19 1 2 3 स्टार्ट होता है, और 1 2 3 को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी जितनी भी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं उन पे कहीं कहीं क्या है, कानूनी दृष्टिकोण से कुछ बाधाएं भी लगाई गई हैं। जैसे, और वो बाधाएं क्या है, वो बिल्कुल सटीक है, वो आपकी स्वतंत्रता को और बढ़ाने वाली बाधाएं। जैसे हमने कहा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी को गाली दे देंगे, हम ये थोड़ी कि किसी की मानहानि कर देंगे। क्लियर है। ऐसे मामलों के लिए हमने क्या रखा हुआ है, हमने मानहानि का मुकदमा रखा हुआ है कि कभी किसी व्यक्ति को आप कोई ऐसी बात कह रहे हो जो कि किसी की मान को ठेस पहुंचा रही है, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, तो आपके खिलाफ वो मुकदमा कर सकते हैं। तो आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि मेरा 19A है जिसका मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं, नहीं, वहां पे रुक जाएगा। लेकिन अगर जनरली आप तथ्यों के साथ अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप समझते हैं कि मैं एक सभ्य समाज के लिए अपनी बात को रख रहा हूं, तो आर्टिकल 19A आपको छूट देता है कि आप अपनी बात को किसी उपयुक्त पटल पर रख सकते हैं।